पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी आज आदमपुर के दौरे पे, आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, जो ई टेंडरिंग के मामले में 4,000 सरपंचों पे मुकदमे भी दर्ज है, अभी तक उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई। एक जो शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, उनको सरपंचों को कुछ लोग भड़का रहे हैं और अधिकारी भी उनको भड़का रहे हैं। मैं पहले तो ये कि लोक राज लोक लाज से चलता है। गठबंधन सरकार की लोक लाज खत्म होगी। जिस सरकार ने जनप्रतिनिधियों पर भी लाठियों की बौछार, पानी की बौछार करा दी, जिसने अपने ही कर्मचारियों के ऊपर लाठियां बंधवा दी, तो उस सरकार की चर्चा मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है शिक्षा मंत्री का, वो बेचारा को उसको तो ज्ञान ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है कि प्रजातंत्र में अगर आप सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार अंधी और बहरी और गूंगी हो जाए, तो फिर चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करने चाहिए। प्रजातंत्र में विरोध का एक हिस्सा है और उन पर लाठियों से उनकी आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। फिर अंग्रेज के राज में इनके राज में क्या फ़र्क है? सर, एक जो अधिकारी जो है करोड़ों के घोटाले में अंदर हुआ है, क्या कहेंगे इस सरकार को? वो तो एक्साइज एंड टैक्सेस मिनिस्टर दुष्यंत सिंह, उससे ये प्रश्न पूछो कि उसको क्यों तो यहाँ लेके आए थे। वो हरियाणा सरकार का नहीं है, वो सेंटर से लेकर के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का है, नरवाना का रहने वाला है और उनका मंत्री दुष्यंत सिंह है। तो ये सारा जो मामला हुआ है दुष्यंत को पता है, वो बताए, उससे पूछो। हम तो फिर बताएंगे, जब वो सच नहीं बताएगा फिर हम बताएंगे। सर, एक जो आदमपुर की बात की जाए, कुलदीप बिश्नोई के जो छोटे बेटे का अभी रिश्ता हुआ है अरोड़ा फैमिली से, और इसका बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध कर दिया है और कालिक भी पोत दी थी कुलदीप बिश्नोई पर। देखिए, तो समाज की बात है, समाज की बात के ऊपर मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा। समाज की बात समाज के लोग जाने। एक सर, जो आदमपुर की जो विकास की बात की जाए, 5 गांव को जो मालिकाना हक है और कई तरह की है समस्याएं, क्या वो दूर हुई हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सरकार ने रास्ते, जब हमारे रास्ते बंद कर दिए, उसमें वो भी एक रास्ता है, भीड़ का रास्ता बंद कर दिया। ये सरकार झूठ बोल करके वोट लेगी। इन्होंने ना कुछ किया, ना करना, ना करेंगे। एक गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े हैं 50 रुपये और डोमेस्टिक के ज़्यादा बढ़े हैं 350, क्या कहेंगे? उसको पहले से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। आज महंगाई की वजह से सरकार के जो मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री आते हैं, लोग इनकी सभाओं में आते हैं, इसीलिए लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। आज तो इस सरकार की हालत ये हो गई है, जैसे भैंस होती है ना, भैंस, उसके बच्चा होता है, वो बच्चा कई बार थन भूल जाता है, फिर थन भूल जाता है तो ऐसे ऐसे मुँह मारता है। तो ये तो इनके तो थन भूल गए, इन्हें पता लगे भाई सरकार तारी गई, अब तो ये मुँह मार दे अंड है, इन्हें दूध नहीं मिलेगा भैंस का। सर, कांग्रेस के अगर संगठन विस्तारीकरण की बात की जाए तो इसमें अभी बताते फाइनल चरण पे है, वो कब तक लिस्ट जारी है? यार, कांग्रेस का संगठन की आप बात करते हो, कांग्रेस का संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस का सारा चुनाव इलेक्शन से हुआ है, महिला सेल है और दूसरे सेल हैं। और जहाँ तक सवाल है पार्टी का, इसमें पार्टी के आपको देखने काम तो चला रखे पार्टी का, पार्टी के प्रभारी बना रखे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा बड़ी तेजी से चल रही है, तो उनके कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं। पार्टी का काम चल रहा है, लिस्ट आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी। पार्टी का काम तो चल रहा है ना। बीजेपी और जेजेपी की तरह हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठी ना कांग्रेस पार्टी। सर, हिसार का जो तलवंडी राणा का विवाद, महिलाएं और पुरुष रोजाना काफी दिन से धरने पे बैठे हैं, सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला। ये समाधान सरकार कहाँ निकालेगी? सरकार ने तो अपना व्यापार कराया इसके माध्यम से। सरकार में बैठे लोगों ने पहले कोड़ियों की जमीन खरीद ली, कोड़ियों के भाव, अब वो अरबों के भाव से बेच दी। वो तो व्यापार कराया इन्होंने, इसलिए रास्ता बंद किया है। ये सरकार तो पूर्ण रूप से व्यापारियों की हो चुकी है, गठबंधन सरकार। अगर बात की जाए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसका किस तरह से विस्तारीकरण चल रहा है, कैसा अभियान चल रहा है? देखो, अभी मैं हमारे आदमपुर में नलवा में चल रहे हैं, प्रोफेसर संपत सिंह जी, अनिल मान जी चल रहे हैं, नारनंद में चल रहे हैं हमारे राम भगत जी, और हमारा अपना वो जस्सी पेटवाड़। इसी तरीके से बरवाड़ा में शुरू हो रहा है, रामनाथ उड़ेला भी चल रहा है, राजेंद्र सुरारे यह शुरू करेंगे। मैं आदमपुर में शुरू कर रहा हूँ, हमारे कुछ साथी पहले से चल रहे हैं, तो पूरे जिले में चल रही है यात्रा, पूरे हरियाणा में चल रही है। अगर ये अंतिम सवाल सर, आगे आने वाले समय में 2024 में तो किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी? कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। सीएम कौन बनेगा? देखो, सीएम का फैसला वैसे तो ये सिस्टम ही है कि विधायक दल के लोग और कांग्रेस हाईकमांड करेगी।
लेकिन जिस तरह की हालत वो हो रही है, तो आज तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सारे लोग ले रहे हैं, हाईकमांड भी फिर वही नाम लेगी मेरे हिसाब से। वो क्या, क्योंकि जो जनता की आवाज है वही परमात्मा की आवाज है, वही हाईकमांड पे बात चली जाती है कि भाई नेता जो है, आज हरियाणा प्रदेश में मास लीडर को सब पार्टियों में मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसलिए वो ठीक होगा। जी, ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। इन्होंने यही कहा कि आगे 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे में उनके नेतृत्व में पूरा हरियाणा में विस्तारीकरण लगा हुआ है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।